मुझे पेट्रोल पंप पर नाइट ड्यूटी मिली थी। हाईवे के बीच एक पुराना सा पंप था जहां रात के बाद ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो हो जाता था। दिन में सब नॉर्मल रहता था, लेकिन रात के 12 बजे के बाद वहां का माहौल बिल्कुल बदल जाता था। पहली ही नाइट ड्यूटी पर मैनेजर ने मुझे एक पुराना फोल्डेड पेपर दिया और बोला, रात को ज़्यादा सवाल मत करना, बस जो लिखा है फॉलो करना। मैंने सोचा नॉर्मल सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होंगे, पर जब मैंने पेपर खोला उस पर सिर्फ एक हेडिंग थी, नाइट शिफ्ट रूल्स। हैंडराइटिंग अजीब थी, जैसे किसी ने कांपते हुए हाथ से लिखा हो। रूल नंबर 1 लिखा था, अगर रात 2:30 पर कोई रेड कार पेट्रोल पंप पर आए तो उसे पेट्रोल बिल्कुल मत देना, चाहे वो रिक्वेस्ट करे चाहे गुस्सा हो, बस एक ही लाइन बोलनी है, मशीन खराब है। रूल नंबर 2 में लिखा था, अगर कोई कस्टमर ऐसा लगे जिसका शैडो ग्राउंड पर क्लियरली ना दिखे तो उसकी आंखों में डायरेक्टली मत देखना और बात मिनिमम रखना। रूल नंबर 3 और ज़्यादा अजीब था। लिखा था, रात एग्जैक्टली 3 बजे ऑफिस का फ़ोन बजेगा, लेकिन उस फ़ोन को उठाना मना है। चाहे फ़ोन पर तुम्हारी किसी अपने की आवाज़ आए या तुम्हारा ही नाम लिया जाए, कॉल रिसीव नहीं करनी है। रूल नंबर 4 पढ़ते वक्त मेरे हाथ थोड़े कांप गए। लिखा था, अगर कोई बच्चा पेट्रोल पंप के गेट के पास खड़ा होकर बोले, अंकल पानी मिलेगा, तो गेट मत खोलना। नीचे छोटी सी लाइन लिखी थी, इस एरिया में पिछले 7 साल से कोई बच्चा नहीं रहता। लास्ट रूल सबसे ज़्यादा डरावना था। रूल नंबर 5 में लिखा था, रात 4:12 पर मिरर में सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। अगर मिरर में अपने अलावा कोई और भी दिख जाए तो तुरंत लाइट बंद करके वॉशरूम में लॉक हो जाना और तब तक बाहर मत निकलना जब तक शोर खुद बंद ना हो जाए। मैंने पेपर फोल्ड करके ड्रॉर में रख दिया, लेकिन मनी मन हंसी आ रही थी। मुझे लगा किसी ने न्यू स्टाफ को डराने के लिए ये ड्रामा बनाया होगा। रात काफ़ी शांत चल रही थी, बस हाईवे की हवा और कभी-कभी इंसेक्ट्स की आवाज़ आ रही थी। क्लॉक देखी तो 2:27 हो रहे थे। तभी दूर से एक कार की हेडलाइट्स दिखी। जैसे जैसे कार पास आई, मेरी हंसी खत्म हो गई। गाड़ी रेड कलर की थी, बिल्कुल क्लीन, लेकिन उसका इंजन साउंड सुनाई ही नहीं दे रहा था। कार मेरे सामने रुकी, ड्राइवर ने विंडो नीचे की और सीधे बोला, फुल टैंक। उसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो ज़्यादा देर से जिंदा ही ना हो। मेरे दिमाग में तुरंत रूल नंबर 1 फ्लैश हुआ। मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश की और बोला, मशीन खराब है भाई। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी यहीं रुकने आया हूँ। ये लाइन सुनते ही मेरे सीने में अजीब सा प्रेशर फील हुआ। कार वहीं खड़ी रही और वो बाहर नहीं उतरा। मैं पीछे ऑफिस के अंदर चला गया। उसी वक्त ऑफिस का फ़ोन बजना शुरू हो गया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। क्लॉक देखी, एग्जैक्टली 3 बजे। मेरा हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ा, लेकिन रूल नंबर 3 याद आ गया। मैं फ़ोन से दूर हो गया। तभी फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आई, रूल याद है ना? ये मेरी ही आवाज़ थी, बिल्कुल सेम। मेरी गर्दन से पसीना टपकने लगा। फ़ोन बंद हो गया और पेट्रोल पंप पर फिर से सन्नाटा छा गया। मैं काउंटर के पीछे खड़ा ही था कि मेरी नज़र सामने लगे मिरर पर पड़ी। मिरर में मैं खुद को देख रहा था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद मुझे लगा जैसे रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट मूव कर रहा हो। मैंने टाइम देखा, 4:11 है। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कान में सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मिरर में मेरे पीछे एक और शेप बनने लगी। उसका चेहरा क्लियर नहीं था, बस आंखें दिखती थी जो सीधे मुझे देख रही थी। मुझे रूल नंबर 5 याद आ गया। मैंने बिना कुछ सोचे लाइट बंद की और दौड़कर वॉशरूम में घुस गया। अंदर से लॉक लगा लिया। बाहर से तुरंत नॉकिंग होने लगी। साथ ही एक आवाज़ आई, भाई पेट्रोल दे दे, मुझे घर जाना है। आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कोई आदमी हेल्प मांग रहा हो। मैं चुपचाप वॉशरूम के अंदर खड़ा रहा। क्लॉक मेरे फ़ोन में 4:12 शो कर रही थी। नॉकिंग धीरे धीरे बंद हो गई। कुछ मिनट बाद जब सब शांत हो गया, मैं बाहर निकला। पेट्रोल पंप बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। रेड कार गायब थी। ऑफिस का फ़ोन अनप्लग था। सुबह जब मैनेजर आया और मैंने सब बताया, वो बिल्कुल शॉक नहीं लगा। उसने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हुआ तुमने रूल्स फॉलो किए। उस दिन के बाद मुझे कभी नाइट ड्यूटी नहीं दी गई और आज भी जब हाईवे से गुजरता हूँ, उस पेट्रोल पंप के पास एक रेड कार खड़ी दिखती है जो किसी का इंतजार कर रही होती है।